नमस्कार दोस्तों, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं आईबीएस। क्या होता है आईबीएस? जिसको आईबीएस हो गया है उसके क्या कारण हैं, उसके क्या लक्षण हैं। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। तो आइए शुरू करते हैं। क्या होता है आईबीएस? आईबीएस का मतलब होता है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उसका कार्य प्रभावित हो जाता है, उसमें स्वेलिंग हो जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण से हमारी जो इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में भी बात करें तो हमारी बड़ी आंत उसमें प्रभावित हो जाती है, जिसके कारण से हमारा पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है। जिसको भी आईबीएस होता है देखा जाता है कि उनको लैट्रिन बार बार आती है, मोशन बार बार हो रहा होता है, और वो भी सुबह सुबह ही 2-3 बार उनको मोशन जाना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी पहचान है आईबीएस की, यानी कि अगर किसी को 3-4 बार मोशन सुबह जल्दी जल्दी जाना पड़े तो उसको आईबीएस हो सकता है। जिसको भी आईबीएस होता है देखा जाता है उसके पेट में दर्द होता है, उसका पेट फूलता है, उसको ब्लोटिंग होती है, गैस, मरोड़, ऐंठन, चुभन, इस तरह के बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, और उनका वजन निरंतर कम हो रहा होता है। जिसको भी आईबीएस होता है वो बहुत चिड़चिड़ा हो चुका होता है, और वो पेट की सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए अपने आप बहुत सारी दवाइयां लेता है, तरह तरह के चूरन लेने लगता है, जिसके कारण से उसकी जो आईबीएस की समस्या है वो और बढ़ जाती है, जिसके विषय में मरीज जानता भी नहीं है, और व्यक्ति इतना ज्यादा परेशान हो चुका होता है कि उसको समझ में नहीं आता क्या करे। वो खाना खाता है तुरंत उसको मोशन जाने की इच्छा होती है, जिसके कारण से उसका सारा रूटीन प्रभावित हो चुका होता है। ये एक तरह की कहें तो दिमागी बीमारी है। जिनको भी ज्यादा टेंशन रहती है, स्ट्रेस रहती है, किसी तरह का तनाव रहता है, तो देखा जाता है कि उनको आईबीएस की समस्या ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन में भी बनते हैं और हमारे पेट में भी बनते हैं। तो जब हम ज्यादा सोचते हैं, कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, या हम बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, तो हमारे को आईबीएस की समस्या हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो आपसे कहा गया होगा कि आप मनोचिकित्सक के पास जाएं, आप दिमाग वाले डॉक्टर को दिखाएं। तो स्ट्रेस, तनाव, ये एक बहुत बड़ा कारण है आईबीएस होने का। जो लोग दूध और दूध से बनी चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, जो भी इस तरह की चीज का सेवन ज्यादा करते हैं, तो देखा जाता है कि उनको आईबीएस की समस्या निरंतर बढ़ रही होती है। इसलिए जिनको भी आईबीएस की समस्या है उनको दूध या दूध से बनी चीजों का सेवन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इन सब चीजों में बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो हमारे आईबीएस को बढ़ाते हैं। जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन सबको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए। जब आप ये बंद कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेट की समस्या है उसमें आपको काफी अंतर देखने को मिलेगा। जो लोग शराब, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर, इस तरह की चीजें ज्यादा लेते हैं, जिसके कारण से उनका जो इंटेस्टाइन का कार्य है वो प्रभावित हो जाता है, तो जो कि आईबीएस होने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दें तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, आप उसका उचित उपचार जरूर कराएं, क्योंकि आईबीएस एक ऐसी बीमारी बन चुकी है कि आज हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी आईबीएस से प्रभावित है, और उसमें भी महिलाओं को ज्यादा आईबीएस होता है ऐसा पाया गया है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, डिब्बा पैक भोजन ज्यादा खाते हैं, तला हुआ ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा खाते हैं, फ्राइड भोजन ज्यादा पसंद करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, इस तरह की जो चीजें ज्यादा खाते हैं, कोक, पेप्सी, मतलब इस तरह का जो भोजन है उसको ज्यादा लेते हैं, तो आपको तुरंत वो बंद कर देना चाहिए। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आप पानी को बढ़ा दें, दिन में 10 से 12 ग्लास पानी आप जरूर पीजिए। अगर आप नींद कम लेते हैं तो उसके कारण से भी आपका जो डाइजेशन है वो प्रभावित हो सकता है। कहा जाता है एक स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी ही चाहिए।
अगर आपको रात को देर से सोने की आदत है और सुबह देर से उठने की आदत है, तो इसमें परिवर्तन करें। आप समय से सोएं, समय से उठें और अपनी जीवन शैली में आपको परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि ये दिमागी बीमारी है, वो सब ठीक करने के लिए आप हल्की हल्की कुछ एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटी करें, योगा करें, आसन करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, आप वॉक करें, जॉगिंग करें, जो भी करें, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी आपको जरूर करनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि अगर आप इन सब चीजों पर अमल करते हैं, अपनी लाइफ में ये परिवर्तन लाते हैं, तो आपको आईबीएस की समस्या में भी बहुत आराम मिलने वाला है। आप बेल का शरबत पी सकते हैं, पेट के लिए बहुत अच्छा है। उसमें बहुत सारे तत्व ऐसे होते हैं जो आपकी पेट की दिक्कत को ठीक करने में बहुत आपकी हेल्प करने वाले हैं। आप अनार जरूर खाएं। आप दिन में एक टाइम अनार लें और सुबह लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और आप अपने खाने में छाछ लें, और छाछ जब भी लें वो लंच के समय लें, और उसमें भी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और काला नमक आप जरूर डालें। इससे आपकी जो डाइजेशन की समस्या है वो काफी हद तक ठीक हो सकती है। और जिसको बहुत ज्यादा शुरू में पेट की समस्या है, तो वो कुछ दिन ईसबगोल की भुस्सी का भी सेवन कर सकते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके बहुत सारे टेस्ट आपको कराने के लिए कहा जाता है। उसमें कोलोनोस्कोपी कराया जाता है। कोलोनोस्कोपी में लैट्रिन के रास्ते से एक पाइप डाला जाता है और जिससे ये देखा जाता है कि इंटेस्टाइन की स्थिति क्या है। उसके आधार पर डॉक्टर ये पता लगाते हैं कि आपको इंटेस्टाइन, और वो भी लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से कॉलोन में, कौन से पार्ट्स में आपको समस्या आई है। कोलोनोस्कोपी से यही पता चलता है। एंडोस्कोपी कराई जाती है, आपके अल्ट्रासाउंड कराए जाते हैं, बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं। तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपको क्या समस्या हुई है। और देखा होगा आपने कि आपने बहुत सारी दवाइयां खाई हैं, लेकिन आपको दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा होता। जितने भी पेशेंट हमारे पास आए हैं उन्होंने बहुत इलाज कराया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन दवाइयों से आराम नहीं मिला। अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो आप न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट जरूर लें। और आप देखेंगे कि न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद आपको आश्चर्यचकित परिणाम देखने को मिलेंगे जो आपको किसी ट्रीटमेंट से नहीं मिले। आपने बहुत दवाइयां खा ली, तरह तरह के इलाज करा लिए, लेकिन आपको निराशा ही हाथ लगी है। तो आप न्यूरोथेरेपी जरूर ट्राई करें और आश्चर्यचकित परिणाम आप जरूर देखें। आप अगर हमारे चैनल पर नए वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी हेल्थ पर वीडियो हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। धन्यवाद।